अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था तियानजी और उसके लोगों को ऐसा लगता था कि लिंग डोंग का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ लिंग डोंग तियानजी पर हमला कर देता है और उससे जबरदस्त फाइट करना शुरू कर देता है, जबकि ली हाओ और सी हाओ बहुत ही आसानी के साथ पैलेस में चले जाते हैं और असल में यही लिंग डोंग का प्लान था। अब आगे और फिर वो लोग कहते हैं कि लिंग डोंग तो काफी ज्यादा चालाक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्यान अपने रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी वहाँ पर उसका एक आदमी भागते हुए आता है, जिस पर मिस क्यान उसे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो। इस पर उसका आदमी उसे लिंग डोंग के बारे में बताता है। वो मिस क्यान को आगाह करता है कि वो इन पपेट सेट के दरवाजे के सामने आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उस आदमी की बातें सुनकर मिस क्यान कहती है कि क्या तुम वाकई इस बारे में श्योर हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी बातें सुनकर मिस क्यान कहती है कि वो तो सच में सरवाइव कर गया है और इसके बाद वो उसको देखने के लिए वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस क्यान का फादर वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद मिस क्यान अपने फादर को लिंग डोंग के सर्वाइवल के बारे में बताती है और साथ में वो अपने फादर को ये भी बताती है कि वो इन पपेट सेट को चैलेंज कर रहा है। इस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे उस लड़की के बारे में बताया था और उसका फादर साथ में ये भी कहता है कि मैं अब उसकी एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ। इसके बाद मिस क्यान अपने फादर और अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ लिंग डोंग ने बहुत ही आसानी के साथ एल्डर वुआ को हरा दिया था और फिर वो एल्डर वुआ से पूछता है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसी ने वांग यांग को हराया था और इसके अलावा मैंने तो ये भी सुना है कि एंशियंट स्वॉर्ड सेक्ट भी इससे हार गया था। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मिस क्यान भी अपने फादर के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है। इस पर मिस क्यान के फादर क्यान से कहते हैं कि एल्डर वो तो काफी ज्यादा कमजोर है। इस पर मिस क्यान कहती है कि लिंग डोंग का कल्टीवेशन तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दूसरी तरफ तेंगली एल्डर वुआ पर गुस्सा होते हुए उसे पीछे हट जाने का मशवरा देता है क्योंकि अब वो मजीद नहीं चाहता था कि इन पपेट सेट की बदनामी हो। और इसके बाद वो लिंग डोंग से कहता है कि तुम ये सब करना बंद कर दो, जिस पर लिंग डोंग उसे कहता है तुम भी ट्राई करके देख सकते हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि तेंगली अपने 9 शैडो पर्पल मास्टर डिटेक्टर आर्ट का इस्तेमाल करके इसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब लिंग डोंग के लिए उसका सामना कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि तेंगली की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी वो तेंगली की आगे हार नहीं मानता। जब दूसरी बार तेंगली उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है तो लिंग डोंग अपनी डीमन एयर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से अब तेंगली बेबस हो जाता है। इसके बाद लिंग डोंग उससे कहता है कि ये लेवल 9 वाला मार्शल आर्ट तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर तेंगली उससे कहता है कि तुम अपने क्रिएचर मार्शल आर्ट का यूज क्यों नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं है। इस पर लिंग डोंग उसे तंजन जवाब देता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए किसी क्रिएचर मार्शल आर्ट की जरूरत ही नहीं है। इस बात पर तेंगली को गुस्सा आता है और वो फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी तेंगली उसके आगे कुछ नहीं कर पाता और लिंग डोंग बहुत ही आसानी के साथ तेंगली को हरा देता है। लेकिन लिंग डोंग के ऐसे वार से तेंगली और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हें इस बार में बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपनी तलवार के साथ 9 शैडो पर्पल मार्शल डिटेक्टर आर्ट का यूज करता है, लेकिन फिर भी वो लिंग डोंग के आगे कुछ नहीं कर पाता। इस पर मिस क्यान के फादर कहते हैं कि लिंग डोंग ने तो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया है, इसकी बॉडी तो अब ग्रेट डीमन सेक्ट के बराबर आ गई है। और दूसरी तरफ हम लिंग डोंग को देखते हैं जो लगातार तेंगली के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द तेंगली को हरा देता है। इस पर लिंग डोंग उसे कहता है कि देखो तेंगली, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुमसे लड़ने के लिए किसी भी क्रिएशन मार्शल आर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अब भी तेंगली किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो अपने लोगों से इन पपेट सेक्ट डीमन फॉर्मेशन को रेडी करने के लिए बोल देता है। और जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग भी इसकी बात सुनकर इस सबके लिए रेडी हो जाते हैं और वो जल्दी से अपनी फॉर्मेशन को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं। मिस क्यान के फादर कहते हैं कि उसने तो लिंग डोंग को मारने के लिए फॉर्मेशन को भी एक्टिव कर लिया है, जिस पर मिस क्यान कहती है कि क्या अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर मिस क्यान के फादर कहते हैं कि नहीं, हम तो बस दूर से उनकी लड़ाई को देखेंगे और हम उनकी लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं कूदेंगे। दूसरी तरफ लिंग डोंग ने भी खुद को उनकी फॉर्मेशन का सामना करने के लिए रेडी कर लिया था और फिर लिंग डोंग बड़ी महारत के साथ खुद को उनके अटैक से बचाने की कोशिश
कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद तेंगली उसके ऊपर दोबारा से हमला आवर होता है। लिंग डोंग भी फौरन ही हेमनली ड्रैगन स्पिरिट का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर दिया था और फिर से इन्हें हरा दिया था। ये सब देखकर मिस क्यान के फादर कहते हैं ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा जिद्दी है। दूसरी तरफ एल्डर वुआ तेंगली से कहता है कि ये फॉर्मेशन हमारी काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, हमें इस फॉर्मेशन को फौरन से पहले रोक देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि तेंगली किसी भी तरह से करके लिंग डोंग को मार देना चाहता था, इसीलिए वो अपने लोगों से इस फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिव करने के लिए बोल देता है। तेंगली का ये हुक्म सुनते साथ ही वो लोग फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिव कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग को अब डीहाओ और सीहाओ के बारे में परेशानी होने लगती है। वो कहता है कि आखिरकार अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं, और फिर वो उनका सामना करने के लिए अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो इनकी फॉर्मेशन का भरपूर जवाब देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डीहाओ और सीहाओ पैलेस के अंदर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एंशिएंट सिंबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और फिर डीहाओ परेशान होते हुए कहता है कि यहाँ पर तो एंशिएंट सिंबल से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि डीहाओ को यहाँ पर थ्रोन के ऊपर एक बटन दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे प्रेस करता है तो वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर डीहाओ कहता है कि ये तो कोई सीक्रेट जगह है और फिर इसके बाद वो इसका पता लगाने के लिए इसके अंदर भी आ जाते हैं और फिर वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा तलाशी लेते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कोई चीज काम की नहीं मिलती। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीहाओ को वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा पता चलता है और फिर वो डीहाओ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब इसे देखकर डीहाओ कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ट्रेजर छुपा होगा, लेकिन तभी वो दरवाजा अचानक से ओपन होने लगता है और इसके अंदर से बहुत सारी पावर बाहर आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिंग डोंग ने फिर से तेंगली को हरा दिया था और फिर वो उन लोगों से कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन किसी काम का है। दूसरी तरफ मिस क्यान कहती है कि मुझे तो लगता है कि अब इन पपेट सेट बहुत ही बुरे तरीके से हारने वाला है। मिस क्यान के फादर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर हम लोग देखते हैं कि डीहाओ और सीहाओ भी भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और फिर वो लिंग डोंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट सिंबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि काओजन अचानक से सामने आ जाता है और कहता है कि वो कौन है जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसे देखकर लिंग डोंग हैरान होते हुए कहता है कि ये तो हाफ स्टेट मैनिफेस्टल रिम है। दोस्तों अब इससे आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।